वेलकम बैक टू श्रद्धा's होम कुकिंग। और ये है मसूरी चमथोंग। हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं मसूर दाल की एक सूप जैसी रेसिपी। इसको आप रेड लेंटिल्स स्ट्यू जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में, वैसा ही है। एकदम एक बैचलर स्टाइल की करी बनने जा रही है। तो बैचलर स्टाइल हम इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत ही आसान सिंपल तरीके से प्रेशर कुकर में झटपट बनने वाली रेसिपी है। हम आप तो बहुत ही इजी अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि कोई भी आसानी से झट से 10 मिनट में बना लेंगी ये रेसिपी। देखिए, इसमें हमने ये जो लाल मसूर की दाल है वो ले ली, ये फर्मेंटेड फिश ngari ले लिया, और ये कुछ स्मोक्ड फिश ngamoyai बोला रहे हैं। ये है रोहू फिश। रोहू फिश फ्राई किया हुआ मेरे पास था 2 पीस, तो वो डाल दिया। टमाटर, धनिया, हरी मिर्च और ना प्याज। तो जस्ट घर पे जो भी आपके फ्रिज में अवेलेबल इंग्रेडिएंट है उसी से आप सिंपली ये एक उबली हुई सब करी जो है बना सकते हो बिना तेल के। तो अभी हमने क्या किया, मसूर के दाल को ना अच्छे से वॉश कर लीजिए। पहले हमने इसको थोड़ा इस तरह से पानी डाल के 5 मिनट के लिए रख दिया था, और 5-10 मिनट के लिए आप रख सकते हो। फिर उसको अच्छे से ऐसे रगड़ रगड़ के उसको अच्छे से आप 3-4 बार ना वॉश कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने अभी अभी मैं उसको अच्छे से बेसिन में मतलब पानी में टैप में अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो ये है हमारा वॉश किया हुआ भिगोया हुआ मसूर की दाल। तो आप जब इंस्टेंटली बनाना चाहते हो ना, वैसे भी मसूर की दाल पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उसको वॉश करके फिर प्रेशर कुकर में डाल के बना सकते हो। तो यहाँ पे हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें झटपट बनानी है ये रेसिपी, बिल्कुल टाइम नहीं है। सोचो कि आप ऑफिस से आए हो या आपको कहीं बाहर निकलना है, आपको तुरंत ही बिना ऑयल वाली ये वाली सब्जी कुछ खानी है, तो ये वाली आप खा सकते हो। आप डाइटिंग में तो बिल्कुल इसको खा सकते हो। ये एकदम वेट लूज में आपकी हेल्प करेगी। इसमें जीरो ऑयल है। तो आप इसको ऐसे बिना, हम तो इसको चावल के साथ खाते हैं, पर आप बिना चावल के ऐसे ही इसको सूप की तरह आप पी सकते हो, क्योंकि इसमें दाल है, टमाटर गया हमारा, ये प्याज इसको स्लाइस करके हमने डाल दिया। फिर जो हमारी हरी मिर्च थी उसको भी हम बीच में काट लिया, उसको भी डाल देंगे इसमें। धनिया के पत्ते डाल देंगे इसमें। और जो हमारी फर्मेंटेड फिश थी उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, ngari या शिदोल जो है, उसको भी डाल दिया। और फिर ये रोहू फिश का जो पीस था मेरे पास, थोड़ा हाफ शैलो फ्राई किया हुआ फिश था, वो भी डाल दिया। जहाँ अलई बंगा अयाय बंगा banga baja leirashu happy bayani mosori chamthongda jaha alai bajumgi खजिंगुम्बा ngamu ayayba जहाँ nga ayayba hapasu yai। तो जनरली ना, अगर आपके पास कोई किसी भी तरह का फिश हो, प्रॉन्स भी हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम एक्चुअली यहाँ पे हमने 2-3 स्मोक्ड फिश ले लिया और 2 पीस रोहू का पीस जो फ्राई किया हुआ पीस है वो ले लिया। आप कोई भी फिश जैसे प्रॉन्स भी ले सकते हो इसमें। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल दिया, और फिर अभी इसमें हम डालेंगे पानी। तो हमारी जो मसूर की दाल थी वो पूरी 1 कटोरी थी, तो 1 कटोरी में आप 3 कटोरी पानी डालेंगे। तो जो भी मात्रा, जैसे 1 कप मसूर दाल होने से 3 कप पानी, क्योंकि ना ये थोड़ी सी लिक्विडी, जब आपकी दाल पकने लगेगी ना तो वो अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। तो इसमें हमने स्वाद अनुसार नमक डाला, जैसे 1 चम्मच के जैसा। अगर आप कम नमक खाते हैं तो कम डालिए, तेज़ खाते हैं तो तेज़, और जितना हो सके नमक से परहेज़ ही कीजिए, ज़्यादा मत डालिए। और हल्की सी हल्दी पाउडर, एकदम चम्मच के 1 चम्मच का 4 भाग का 1 भाग जैसा। तो हम सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिला देंगे। प्रेशर कुकर को बंद करके गैस में इसको चढ़ा के 2 सीटी तक पकाएंगे इसको हम। और दे अगर हाँ, सोचिए कि आपका मसूर दाल पहले से ये 10-15 मिनट आपने भिगो के रखा हुआ था, तो आप 1 सीटी ही पकाइए। और फिर
आपकी ये जो चमथोंग है बन रेडी हो जाएगी। जैसे आप इंस्टेंटली बना रहे हैं, जैसे आपने मसूर दाल को भिगोया नहीं था पहले, तो आप उस टाइम पे आप 2 सीटी तक उसको पकाइएगा। फिर तुरंत ही आप उसका प्रेशर खोल दीजिए, जैसे पा 3-4 मिनट रख दीजिए, उसके बाद आप उसका प्रेशर खोल दीजिए। देखिए, ये बहुत जल्दी पकने वाली एक दाल है, इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। कितने अच्छे तरीके से हमारा ये जो मसूर दाल की चमथोंग बोलो, मसूरी चमथोंग, ये सूप लेंटिल सूप जैसा है ये एक तरीके का। तो ये बहुत अच्छे से बन के रेडी है और एकदम इसमें ऑयल नहीं पड़ा। बस हमारी जो 2 रोहू की फ़िश थी उसको फ़िश की पीस उसको हमने थोड़े से एकदम आधा चम्मच तेल पे थोड़ा-सा उसको फ्राई करके रखा था, वही है। देखिए गरमा-गरम हमारी मसूर दाल की ये स्ट्यू जो है मसूरी चमथोंग रेडी है। और इसमें ये कुटी हुई अदरक डालेंगे, तो कुटी हुई अदरक से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी हमारे पास काफ़ी ट्रेडिशनली जब हम इसको बनाने जाते हैं ना मसूरी चमथोंग, जब मैं अपने घर में गाँव में खाती हूँ तो इसमें हम अदरक के पत्ते डालते हैं। हम इसमें जो मैक्सिकन सिलांट्रो है ना, नागा धनिया, वो बाखोरपाटा, वो सब डालते हैं। तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब आप उस तरह के फ्रेश हर्ब्स डालते हो तो प्याज़ मत डालिएगा। तो गरमा-गरम सूप रेडी है, मसूरी चमथोंग। प्लीज़ आप इसे बनाइए, ट्राई कीजिए और इस तरह से प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको अगर हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।